वालेकुम जी, मैं हूं हैदर वड़ैच और आज हम 20 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि हमने लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस किया था जब ट्राई कैल्शियम अल्यूमिनेट को डिस्कस कर रहे थे। ट्राई कैल्शियम अल्यूमिनेट सीमेंट में क्यों होता है जी? ये फ्लैश सेट के लिए, यानी कि सेटिंग जो अर्ली सेटिंग होती है ये ट्राई कैल्शियम अल्यूमिनेट की वजह से आती है, अर्ली सेटिंग। जबकि उधर मैंने डिस्कस किया था कि अर्ली स्ट्रेंथ जो है वो किस वजह से आती है, वो आती है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की वजह से। बाय मिस्टेक वहां पे मैंने बताया डाई कैल्शियम सिलिकेट। ठीक है, तो ये आपने करेक्शन कर लेनी है कि ट्राई कैल्शियम अल्यूमिनेट की वजह से फ्लैश सेट होता है। अर्ली सेटिंग जो है वो ट्राई कैल्शियम अल्यूमिनेट की वजह से आती है, और अर्ली स्ट्रेंथ की बात करें तो वो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की वजह से आएगी। ठीक है, अब चलते हैं जी फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का फर्स्ट एमसीक्यू है हमारा जी, फाइबर बोर्ड कैन बी। अब फाइबर बोर्ड क्या चीज है? ठीक है, कैन बी डिस्टेम्पर्ड, पेंटेड और डिस्टेम्पर्ड, यूज्ड फॉर फर्नीचर। यस, यूज्ड फॉर फर्नीचर। जो फाइबर बोर्ड होता है उनको हम फर्नीचर में यूज करते हैं। नेक्स्ट है जी, प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग क्ले, वाटर एंड अदर इंग्रेडिएंट्स मेक द ब्रिक। मतलब अगर ईंट बनाने के लिए जब उसकी मट्टी और इंग्रेडिएंट्स और उनके साथ पानी को मिक्स किया जाता है, मतलब जब हम तमाम इंग्रेडिएंट्स में पानी शामिल कर देते हैं तो उस मिक्स करने को हम गूंदना कहते हैं। ठीक है, तो गूंदने को क्या कहते हैं जी? नीडिंग। नीडिंग को क्या बोलते हैं जी? गूंदना। तो पानी ऐड हो गया, इट्स मीन के ये इसको हम नीडिंग बोलेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट्स कंटेन मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ द ड्राई कैल्शियम सिलिकेट। अब डाई कैल्शियम सिलिकेट क्या चीज होती है? डाई कैल्शियम सिलिकेट क्या होती है? जिसकी वजह से फाइनल सेटिंग आती है, मतलब देर से सेट होता है। जो जितनी ज्यादा देर से सेट होगा उस सीमेंट में डाई कैल्शियम सिलिकेट की परसेंटेज ज्यादा होगी। तो जी अगर मैक्सिमम डाई कैल्शियम सिलिकेट की परसेंट हो तो इसका मतलब है लो हीट सीमेंट, यानी कि हीट आहिस्ता आहिस्ता प्रोड्यूस करेगा, यानी कि उसका हीट ऑफ हाइड्रेशन का प्रोसेस स्लो होगा, जिसकी वजह से सीमेंट देर से सेट होगा। ठीक है, तो हम लो हीट सीमेंट को मैसिव कंक्रीट यानी कि डैम्स वगैरह में यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जी, कास्ट आयरन इज obtained बाय प्योरीफाइंग पिग आयरन। मतलब ये ऑल ऑफ दीज है। ठीक है, ऑल ऑफ दीज, तो ऑल ऑफ दीज को हम डिस्कस नहीं करेंगे। आई एम सॉरी। अच्छा, क्वेश्चन है जी, साउंडनेस टेस्ट ऑफ द सीमेंट डिटरमाइंस। साउंडनेस टेस्ट हम करते किसके हैं? सीमेंट का करते हैं। साउंडनेस टेस्ट करते किस ऑपरेटर से करते हैं? लिचटेलियर ऑपरेटर से। ठीक है, लिचटेलियर ऑपरेटर्स यूज होता है। तो किस लिए करते हैं? टू डिटरमाइंस द क्वालिटी ऑफ फ्री लाइम। तो फ्री लाइम, क्वालिटी ऑफ फ्री लाइम को डिटरमाइन करने के लिए ये साउंडनेस टेस्ट करते हैं। ठीक है, एक और चीज आपको याद रहे कि सीमेंट के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है, लाइम है, सिलिका है, इसके अलावा जितने हैं मैग्नीशिया है या लाइम है या जितने इंग्रेडिएंट्स हैं, किसी भी इंग्रेडिएंट्स की मोस्टली लाइम को जो है ना वो देखा जाता है कि लाइम की अगर परसेंटेज ज्यादा हो जाएगी तो ज्यादा परसेंटेज होने की वजह से साउंडनेस होगी। ठीक है, तो परसेंटेज इतनी होनी चाहिए कि साउंडनेस ना हो। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट्स इज सूटेबल फॉर द मैसिव कंक्रीट। मैं आपको बता चुका हूँ कि मैसिव कंक्रीट के लिए हम लो हीट सीमेंट यूज करते हैं, और लो हीट सीमेंट में डाई कैल्शियम सिलिकेट की परसेंटेज मैक्सिमम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द इंटरनल साइज ऑफ द मोल्ड यूज फॉर द ब्रिक प्रिपरेशन। ब्रिक बनाते वक्त हम जो मोल्ड इस्तेमाल करते हैं उसका साइज कितना होना चाहिए? इंटरनल साइज तो वो ग्रेटर देन साइज, जो ब्रिक का साइज है उससे थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। नेक्स्ट है जी, स्ट्रेचर बांड in brick masonry can be used only when the thickness of wall। स्ट्रेचर होता क्या है? अगर तो हम ईंट की बात करते हैं तो ईंट में जो उसकी साइड होती है, यानी कि ईंट में ये वाली साइड जो है, अगर हम ईंट की इस साइड की बात करते हैं, ये वाली, तो इस साइड को हम स्ट्रेचर बोलते हैं। ठीक है, तो अगर तो
I'm सॉरी, अगर तो ये हमें पूरी वॉल में ये स्ट्रक्चर ही नज़र आए तो इसका मतलब है कि वॉल की थिकनेस जो है वो 4.5 इंच की होगी जितनी ये है। ठीक है, 4.5 इंच, या में बात करें तो में ये 190 थी, 190 प्लस 90 90। ठीक है, तो 90 की जो साइड होगी वो हमारी थिकनेस ऑफ वॉल होगी। तो स्ट्रेचर बॉन्ड है अगर, तो थिकनेस ऑफ वॉल हमारी 90 होगी। नेक्स्ट है जी, द स्लम्प रिकमेंडेड फॉर मास कंक्रीट इज अबाउट। अगर हमारे पास मास कंक्रीट है तो मास कंक्रीट के लिए 1 इंच से 2 इंच तक स्लम्प होनी चाहिए। ये है 25 से 50 ठीक है, इसके अलावा जी आपने याद रखना है, अगर तो फाउंडेशन की बात हो तो फाउंडेशन के लिए 24 याद रखना। 24 से मुराद है कि 2 इंच से लेके 4 इंच तक होनी चाहिए। अगर कॉलम की बात होती है तो कॉलम में 35 याद रखना है कि 3 इंच से लेके 5 इंच तक होनी चाहिए। ठीक है, और अगर स्लैब की बात होती है तो स्लैब में आपने 15 याद रखना है कि 1 इंच से लेके 5 इंच तक इसकी स्लम्प होती है। ठीक है, 2 से 4, 3 से 5 और 1 से 5, ये है स्लम्प वैल्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्लास ब्रिक कौन सी है? भाई सेकंड क्लास की अगर बात करते हैं तो 70 उसकी केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। एमपीए में 7 मिलियन सॉरी मेगा पास्कल होगी। और प्रॉपर्टी की बात करें तो ये भी प्रोड्यूस मेटेलिक साउंड व्हेन स्ट्रक, जब आपस में उनको टकराते हैं तो वो मेटेलिक साउंड जो है ना वो प्रोड्यूस होती है। ठीक है, नेक्स्ट है जी, कोएफिशिएंट ऑफ हार्डनेस ऑफ स्टोन। किसी भी स्टोन की कोएफिशिएंट ऑफ हार्डनेस कितनी होगी जब हम उस स्टोन को रोड में इस्तेमाल कर रहे होंगे। ठीक है, तो रोड में हम ऐसे स्टोन को इस्तेमाल करेंगे जिसका कोएफिशिएंट ऑफ हार्डनेस 17 हो। ठीक है, तो ये जो नंबर होता है, नंबर ये इस तरह के क्वेश्चन ये रट्टा बेस होते हैं, तो ये आपको जो है ना आपने इनका रट्टा ही लगाना है। नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की कंसिस्टेंसी कितनी होती है? 30। ये भी आपने रट्टा ही लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट है जी, रॉक, दी रॉक जनरली यूज्ड फॉर द रूफिंग। छत पे जो है वो कौन सा रॉक जो है यूज किया जाता है? तो ये स्लेट यूज किया जाता है। अब स्लेट क्या है? स्लेट एक मेटामॉर्फिक रॉक है। ठीक है, और मेटामॉर्फिक रॉक ये बना किससे? ये बना है जी शेल से, SHALE। ये शेल जो है ये एक स्टोन है, सेडिमेंट्री स्टोन है, तो इसके बाद मेटामॉर्फिक बना, तो मेटामॉर्फिक कौन सा होगा जी? स्लेट। ठीक है, और स्लेट को हम यूज करते हैं रूफिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, आई एम सॉरी, टू रिटार्ड द इनिशियल सेटिंग टाइम। ठीक है, रिटार्ड का क्या मतलब है? इनिशियल सेटिंग टाइम को रिटार्ड करना, यानी कि इंक्रीज दी सेटिंग टाइम। सेटिंग टाइम अगर आधा घंटा है तो उसको इंक्रीज करके 50 मिनट पे या 60 मिनट पे लेके जाना। रिटार्ड का मतलब आप ले सकते हैं देर से, या तो हम कहेंगे इंक्रीज दी सेटिंग टाइम, सेटिंग टाइम। ठीक है, या हम कहेंगे कि देर से सेट होगा। ठीक है, रिटार्ड मतलब देर से सेट। अब देर से सेट होने का क्या मतलब है कि इनिशियल सेटिंग टाइम इंक्रीज हो गया। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं जी? जिप्सम। जिप्सम को हम यूज करते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम को इंक्रीज करने के लिए। नेक्स्ट है जी, डिस्टेम्पर इज। डिस्टेम्पर क्या है जी? डिस्टेम्पर, डिस्टेम्पर में पाउडर होता है, पाउडर चाक प्लस इसमें पेगमेंट होता है। पेगमेंट होता है जो कलर प्रोवाइड करने के लिए होता है। अब किसी भी पेंट में या डिस्टेम्पर में जो कलर प्रोवाइड होता है वो पिगमेंट की वजह से होता है। ठीक है, पिगमेंट प्लस पाउडर चॉक और प्लस वाटर। ठीक है, ये डिस्टेम्पर है। डिस्टेम्पर इज ए पेंट कंसिस्टिंग ऑफ पाउडर, चॉक, पिगमेंट एंड वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ये 36 क्वेश्चन, इसका आंसर नहीं प्रोवाइड, इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है जी, डीको पेंट इज। डीको पेंट क्या है जी? डीको पेंट जो होता है जिसकी सरफेस जो है वो बहुत ज़बरदस्त होती है, जैसे आपने डीको पेंट में गाड़ियों का पेंट भी डीको पेंट है। इसके अलावा कोई आपने फर्नीचर के ऊपर डीको पेंट देखा होगा। ठीक है, तो डीको पेंट क्या होता है? वैसे तो डीको पेंट इज आल्सो कॉल्ड सेलुलोस पेंट। सेलुलोस मतलब चमकदार भी है और सेलुलोस डायरेक्टली होता है ये, लेकिन इसको डीको पेंट हो या सेलुलोस पेंट हो, ये दोनों एक्चुअली हैं तो ऑयल पेंट ना।
ठीक है, तो इनको हम ऑयल पेंट बोलेंगे। अगर ऑयल पेंट ऑप्शन में ना हो तो फिर आपने सेलुलोस पेंट लगाना है। डिको पेंट वैसे आल्सो कॉल्ड सेलुलोस पेंट, डिको पेंट सेलुलोस पेंट एक ही बात है। लेकिन अगर ये बात करें कि ये पेंट आर ये कौन से हैं जी, ये पेंट आर है ऑयल पेंट। ठीक है, नेक्स्ट है जी ड्यूरिंग पडिंग। ये जो है ना पडिंग एक प्रोसेस है जिससे जो है ना अ, मतलब कि आयरन को साफ किया जाता है। मतलब कोई हमारे पास आयरन है, उसकी हमने प्रोसेस किया, उसको जो है ना उसकी मतलब हमने हर किस्म का आयरन उसमें डाला, उसके बाद उसको पिघलाया, सारा कुछ प्रोसेस को हम पडिंग बोलते हैं। ठीक है, और ये होता है क्या जी, मोल्टन मोल्टन मेटल इज केप्ट क्लियर ऑफ द फ्यूल। ठीक है जी, कार्बन इज द कन्वर्टेड इनटू द कार्बोनिक एसिड गैसेस गैस, यस, सिलिका फॉर्म इज लाइक। तो ऑल ऑफ दीज है, आपको पता होना जी ये है क्या, ये एक प्रोसेस है जिससे आयरन को साफ किया जाता है। ठीक है, अच्छा जी, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है विद इंक्रीज ऑफ द मॉइस्चर कंटेंट, मतलब मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज हो गया किस में जी, विद इंक्रीज ऑफ मॉइस्चर कंटेंट द बल्किंग ऑफ सैंड, यानी कि सैंड की बात हो रही है। तो सैंड का मॉइस्चर कंटेंट अगर इंक्रीज हो गया तो क्या होगा, देखें अगर तो सैंड में मॉइस्चर कंटेंट है ही नहीं है, बहुत कम है, तो इंक्रीज करते जाएंगे तो ये बाहर की तरफ जाना शुरू होगा, यानी कि वॉल्यूम इंक्रीज होगा। इसका मतलब है कि सरफेस टेंशन की वजह से क्या होगा जी, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। लेकिन ये मॉइस्चर जो है ये किसी लिमिट तक हो, तो फर्स्ट हम पहले तो ये है कि पानी इंक्रीज करते जाएंगे तो इसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा। बल्किंग क्या हो रही है, बल्किंग पहले ज्यादा हो रही है फिर कम हो रही है। तो फर्स्ट इंक्रीज द सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू एंड देन डिक्रीज, पहले ज्यादा होगा और फिर बाद में कम होना शुरू हो जाएगा, ज्यादा पानी होने की वजह से फिर उसका वॉल्यूम कम होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट है जी पेंट विद वाइट लेड। तो वाइट लेड आपने याद रखना है जी, वाइट लेड बेस जो है ये लकड़ी के काम में जो है ना वाइट लेड बेस यूज किया जाता है। दूसरा में काफी सारे बेस हैं, रेड हेमाटाइट है और जिंक है, ढेर लेड है, ढेर सारे हैं। तो वाइट लेड बेस को हम पेंट में अगर वाइट लेड बेस यूज करते हैं, बेस के तौर पे वाइट लेड को लेते हैं, तो ये होगा किसके लिए हम यूज करते हैं, इसको हम यूज करते हैं जी वुड वर्क्स के लिए। जज़ाकल्लाह जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।